बताया। आपको गोडसे प्रेमी कह रहे हैं, आपकी पार्टी गोडसे प्रेमी है, जो बच्चे का सवाल था। और क्या आपको लग रहा है कि ये जो सुझाव दिया गया है उससे आपका हिंदुत्व खतरे में आ गया है? वैसे देश को तो आप यही समझाते हैं ना सर, इस देश सुबह से शाम तक यही समझाते हैं। देखिए, इस देश ने पंचतंत्र की कथा पढ़ी है, भगत और बगुला भगत। अरे बगुला भगत कभी भगवान के भक्त पे भारी पड़ सकता है? अरे तो बात इसमें सबको पता है, इसीलिए बगुला भगत कुछ भी बोले कोई मान फर्क लो। नहीं पड़ने वाला। मैंने तो कहा ना, जो किताब पे लिखता नहीं है और उसके ऊपर जवाब नहीं देता है और आज आके यहाँ कहते कोई बात नहीं। खैर, मैं एक पॉइंट ये सीरियस करने, जो इन्होंने कहा गांधी जी की फोटो इसलिए होनी चाहिए कि वो सर्व स्वीकार है। सिर्फ एक फैक्ट रखना चाहता हूं, अभी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सिर्फ मैसेज था। एक बार भी सोनिया गांधी जी ने खुल के नहीं बोला था कि हम खड़गे को जीतते हुए देखना चाहते हैं। मैसेज था और खड़गे जी बंपर वोट से जीते। मगर अगर महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए तथ्य रखना चाहता हूं, 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया, और महात्मा गांधी कहते हैं पट्टाभी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, और पट्टाभी रमैया हार जाते हैं। कितनी स्वीकारता थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। बाद में कुछ पढ़ा अलग बात है, अगर था तो हारना नहीं चाहिए था। इसलिए मैं कई बार कह रहा हूं, बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो इस प्रकार से बना के रखी गई हैं, तो उसका यथार्थ क्या है और व्यवहार क्या है, वो अभी आपको देखने, वो बात को पूरी तरह समझना चाहिए। इसका जवाब दे दूं मैं? हाँ, देखिए, हाँ बताइए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी, वो सारे समकालीन नेता थे, इक्वली थे, एक दूसरे के बराबर थे, लगभग। ये बात आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं थे नरेंद्र मोदी की तरह कि आडवाणी जी को जाके बंद कर दिया, बोले आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ। ऐसा नहीं था, और अरे नहीं, तो आपने आज साबित कर दिया ना, इस बात से लेके कि आप गोडसे के पुजारी हैं, साबित कर दिया ना सुधांशु जी। महात्मा गांधी को 1930 में ले जाके आपने आज साबित कर दिया कि आप गोडसे के पुजारी हैं। महात्मा गांधी को आपने नीचा दिखा दिया, बता दिया देश के सामने, आपके चरित्र जाहिर हो गया। क्या दिया? आप खंडन करिए कांग्रेस का झूठी बात का खंडन करिए। दूसरा सुनिए, दूसरा उदाहरण बताता हूं। तर्क होता था, वाद विवाद होता था, संघर्ष अरे भाई, होता था, और आपने क्या किया? आडवाणी जी को ले जाके बंद कर दिया। आपकी तरह नहीं है। और आज जनता, जो बच्चे ने पूछा था सवाल, आपने जवाब दे दिया कि आप गोडसे के पुजारी हैं, आपको गोडसे से प्रेम है। अब मैं बताता हूं, गांधी जी की इच्छा थी कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, और जब प्रदेश कमेटियों से रिपोर्ट मांगी गई, कोट करके बोल रहा हूं, दुर्गा दास की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, उसमें जाके बैठते, एक वोट मिलता है किसको? पट्टाभी रमैया को। एक वोट मिलता है कृपलानी को, सारे वोट मिलते हैं सरदार पटेल को, नेहरू को जीरो वोट पे प्रधानमंत्री बन गए। अगर गांधी जी के प्रति इतना सम्मान था तो सारी प्रदेश कमेटियां लिख देती। इसलिए मैं एक और बात भी कहता हूं, ऐसा मत करिए आप अपने टर्म के, मतलब बहुत सारे डिटेल के बात है, फैक्ट्स में मैं उसमें कोई समय इतिहास के विवेचन में नहीं जाना चाहता, परंतु मैं कहता हूं आज के बच्चों से जाइए, नेट पे भी सर्च करिए, बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं। अब तो किताबों के पीडीएफ रियल अवेलेबल हैं, जाके पढ़िए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह दीजिए, देश को बता दीजिए कि महात्मा गांधी आम आदमी पार्टी से है कि जो भी आप नोट पे लक्ष्मी जी की फोटो की बात कर रहे हो, तो सर इसमें जनता का क्या फायदा है? इसमें तो आपकी पार्टी का खत्म हो गई, बिना फायदा है ना जनता का फायदा। आप तो ये खाली वोट के लिए कर रहे हो सर। देखिए, मैं तीनों बातें मैंने पहले भी कहा और मैं फिर उसको रिपीट करता हूं, क्वेश्चन बाबा रिपीट हो रहा है। हमने ये कहा, या अरविंद जी ने ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, देश के बच्चे ने नया एंगल खोज के निकाला है। हाँ, मैं उस पर भी आता हूँ। पूछ रहा है कि मेरा क्या फायदा होगा, जनता का क्या फायदा है, आपको वोट मिलेगा। हालात बहुत खराब हैं, उसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे कि अर्थव्यवस्था ठीक हो, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। जो दिल्ली में उसी गैंग के लोग हैं, जो नोट रखने से स्टैंड बढ़ेगा, या बस में फ्री करने से, बाकी चीजें फ्री करने से स्टैंड नहीं बढ़ेगा। अब आप डेवलप कंट्री कहते हैं, लेकिन जब उसको रोजगार ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ, रोजगार मिलने के लिए भी काम होना चाहिए, महंगाई कम होने के लिए काम करना चाहिए, देश का अर्थव्यवस्था ठीक होने के लिए काम करना चाहिए, जो केंद्र सरकार नहीं कर रही है। तो अब इनको भगवान के आशीर्वाद की भी जरूरत है। भगवान भी इनसे नाखुश है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कह गए कि गांधी जी की स्वीकार्यता खत्म हो गई है, तो राजघाट जाना बंद कर दीजिए। आप, देश तय करेगा ना फिर कि आप किस तरफ हो। ये बार ये कह रहे हैं कि गॉडसे की स्वीकार्यता बढ़ रही है और गांधी जी की स्वीकार्यता घट रही है। यहाँ पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये तय करेंगे कि ये किस ओर है।